दोस्तों, जब हम दोस्त का चुनाव कर रहे होते हैं तो एक ही विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है। दोस्त बहुत ही बड़ी बात है अपने जीवन में बनाना। दोस्त का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो वास्तव में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। वो रिश्ता इसलिए बड़ा माना जाता है कि उस दोस्त से हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। पर दोस्त ऐसा होना चाहिए जो पारखी और समझदार और हमारा मार्गदर्शक होता है, उसे सारी बातें बताई जा सकती हैं। और दोस्त वास्तव में धोखेबाज या इस तरह की कहीं उसमें कोई बुराई ना हो, इसके लिए हमें कुछ सोचनी पड़ती है। जब आपने अगर अच्छा दोस्त अपनी ज़िंदगी में आपने चुन लिया तो आपने ज़िंदगी की सारी बुराई वो हल कर सकते हो। सारी बुराई इसलिए कि वो एक दोस्त एक अच्छा मार्गदर्शक होता है और हमें अच्छाई बुराई से बचाने वाला। और मैं मानता हूँ वो वो गुड गिफ्ट है, चीज़ है। या दोस्त चीज़ तो नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा उदाहरण से मतलब है कि एक ऐसी सक्सेस है जिसको पाना हर आदमी के बस में नहीं होता। दोस्त लोग आदमी को बेकार भी कर देते हैं और उसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। दोस्त का चुनाव बहुत बड़ी जिम्मेदारी या एक कठिन विषय है, इसको हम किस तरह से हल करें। दोस्त को चुनने से पहले थोड़ा सा हमें संयम बना के रखना चाहिए। संयम से मतलब ये है कि आपका दोस्त ऐसा हो कि जो उसमें कुछ बुराइयां हैं तो वो बुराइयां हमें अपने साथ शेयर ना करे, वो हमें अच्छाई अपनी शेयर करे, तो दोस्त वो अच्छा दोस्त माना जाएगा। दूसरी बात, दोस्त को कभी अपने से निचले स्तर का नहीं बनाना चाहिए। वो इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि अगर कभी आपके पास विपत्ति आएगी तो वो उल्टा आपसे ही कुछ उम्मीद रखेगा, तो ये भी एक प्रैक्टिकल आगे बढ़ने में दिक्कतें का सामना कर सकता है। तो दोस्त ऐसा हो कि जो हमें एक मानसिक स्तर पे तो बोल सकते हैं कि यह दोस्त हमारे से सक्षम हो। सक्षम का मतलब ये है कि हमारे से दिमाग ठीक, हमारे से ऊपर ना नीचे ना हो तो ऊपर तो हो, मतलब ऊपर भी ना हो तो हमारे लेवल का तो कम से कम हो, जिससे कि वो हमारी मानसिकता के हिसाब से हमें सलाह दे सके। हमारे से थोड़ा सा अपडेट हो या थोड़ा सा दिमाग में अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। या दोस्त मैं मानता हूँ अपने से थोड़ा सा उम्र में अगर ये 2-4 साल ऊपर भी है तो दी बेस्ट। वो इसलिए है कि वो हमारे से थोड़ा सा समझदार होता है और अनुभव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी परिभाषा उम्र के बांधे नहीं बनती। हकीकत तो ये है, जितनी हम मैच्योर लोगों से दोस्ती करेंगे उतना हमारा वो मानसिक स्तर या डेवलपमेंट हमारा हमको डेवलप कर देंगे और हमें कभी भी गहराई में या गंद में नहीं गिरने देंगे। दोस्त को बनाते समय एक चीज़ ये भी देखती हैं कि वो उसकी नेचर कैसी है। कोई हिंसा की प्रवृत्ति उसके अंदर ना हो, या ऐसा ना हो कि वे मारधाड़ का उससे मैं विश्वास रखता हूँ। वो एक यानी एक शिक्षा वाला आदमी हो और अपनी उसकी इंसानियत या सामाजिक स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। सामाजिक स्तर अच्छा होगा तो वो आपको भी सामाजिक स्तर का अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। सामाजिक स्तर आपका अच्छा तब बनेगा जब हमारे साथ के लोग मतलब वही दोस्त जो अच्छे होंगे तो हमारा सामाजिक ऊँचा या अच्छा बना रहेगा। सामाजिक स्तर ऊँचा बनाने के लिए सर्किल में अच्छे लोग ही जोड़ने होते हैं और अच्छे लोगों को दोस्त ही कहा जाता है। दोस्त बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर हमारे पास अगर सपोज करो 100 दोस्त हैं तो 100 दोस्त की तो कोई गिनती नहीं होती, ये तो एक भीड़ है। दोस्त 1 या 2 ही होना चाहिए या 4-5 भी वैसे सकते हैं, पर उसकी भी कैटेगरी रखें कि हम किससे कितना वास्ता रखना है। रखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ऐसे दोस्त को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें वो नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है या हमें सही गाइडेंस दे रहा है या हमारे कोई अच्छे बुरे में कभी हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। कभी कभी ऐसे होते हैं दोस्त, अधिकतर आज का समय ऐसा चल रहा है कि लोग दोस्ती के नाम पे खंजर भोंकते हैं। क्या कि आजकल आदमी हमारे साथ दोस्ती करके अपना काम निकालने वाले ज़्यादा होते हैं। जैसे कि सपोज करो उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हमारे से दोस्ती करेगा, हमारे से पैसा ले लेगा फिर देगा नहीं, या कहीं ऐसी जगह फंसा देगा, यहाँ कहीं लड़ाई की जगह है कि वहाँ हमें ले जाएगा, वहाँ पर खड़ा कर देगा और आप पीछे हट जाएगा, यानी कि अपना वो मकसद हल करेगा। ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्त की चालाकियाँ हैं। दोस्त ऐसा होता है कि वो अगर आपको वो किसी चीज़ के लिए रोक रहा है और आप मानेंगे नहीं तो वो ऑटोमेटिक आपको डांटने की भी कोशिश करेगा और आपसे कुछ ऐसी बातें भी कहेगा कि मैं आपसे वास्ता नहीं रखना। अगर वो इतनी भी आपसे बातें बोलता है तो वास्तव में दोस्त अच्छा है। अगर वो आदमी ये कहे कि भाई ठीक है तो कर ले, ना करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दोस्त नहीं है। वो एक दुश्मन की कैटेगरी में तो नहीं कह सकते, पर एक सच्चा दोस्त नहीं है। दोस्त वो होता है जो किसी भी बुराई से आपको हर सूरत में खींचने की कोशिश करेगा। तो दोस्त उसे ही माना जाता है कि जो हमारे हित की बातें करेगा, जो
हमारे हित की बातें नहीं करने वाला होता है, वो दोस्त नहीं होता। वो तो ये है कि अपना टाइम काट रहा है, या इस पर अपने टाइम को हमारे साथ बिताना या खर्च करने वाली बात होती है कि उसको टाइम किसी तरह से हमारे से वो यानी टाइम पास चीज़ है, वो चीज़ या वस्तु या कुछ भी कह सकते हैं, इस टाइम वस्तु या चीज़ इसलिए कह सकते हैं कि टाइम पास चीज़ें या वस्तुएं होती कही जाती हैं जो टाइम पास। ये चीज़ टाइम पास का शब्द इसलिए कहा गया है कि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था उसको उसको दोस्त क्या वो उसका क्या फ़ायदा। दोस्त एक की परिभाषा इतनी बड़ी परिभाषा है कि इस शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। इसकी डेफिनेशन इतनी हार्ड है। हार्ड इसलिए है कि दोस्त एक वफादारी का दूसरा नाम है। दोस्त आपने कृष्ण और सुदामा की भी देखी होगी, वो कितनी पाक दोस्ती थी। पर इसमें क्या है, थोड़ा सा सुदामा जी का इसमें थोड़ा सा रोल अच्छा भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा। पर वो पाक साक दोस्ती थी कि ना तो सुदामा जी को उनसे को चाहिए होता था और ना कृष्ण जी को उनसे लेना था। वो ये है कि एक सिस्टम के हिसाब से सुदामा की पत्नी ने उनको वहाँ भेजा और वो उनसे उनकी कुछ उम्मीदें बनाई। वो ठीक भी था और गलत भी था। गलत तो इसलिए नहीं कह सकता है, देखो किशन जी के पास अथाह भंडार सभी चीज़ों का था। ये नहीं कि वो एक निर्धन या एक ऐसे प्राणी नहीं, वे तो एक देवतुल्य व्यक्ति थे। उनके पास वे देवता या भगवान का ही दूसरा रूप थे। वो तो इस श्रेणी में या इस कैटेगरी में इसलिए आए कि उन्हें हमारे समाज को अगर स्तर ऊंचा बनाना था कि जब भी कभी विपत्ति या इस तरह का टाइम आता है तो एक देवी शक्ति हमारे समाज में सिस्टम में आती है जो उसका निवारण करती है। तो ये एक उदाहरण एक अलग हुआ। पर दोस्त मैं बार बार तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी दोस्त बनाएं तो देख समझ के बनाएं कि जिसने दोस्त अच्छा बना लिया उसने अपनी ज़िंदगी को पार उतार लिया, अपने यानी सिस्टम से बहुत अच्छा तरक्की करने वाला आदमी बन जाएगा। तो दोस्तों को का चयन करते समय बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि हम जीवन साथी एक अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें भी आदमी मोलभाव करता है और दोस्ती में मोलभाव नहीं चलता। मतलब हर चीज़ से बड़ा रिश्ता दोस्ती का होता है। दोस्ती का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि वो बिना लेन देन के या निस्वार्थ भावना से किया जाता है। हर रिश्ते में या हर हमारे समाज में जो सिस्टम बना हुआ है हर चीज़ में मोल तोल चलता है। एक परिवार में भी चलता है, एक फ्रेंडली सर्किल ऐसा है, फ्रेंड चीज़ या एक रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो बिना पैसे के चलता है। बाकी गिफ्ट एक अलग चीज़ है कि गिफ्ट दिया जाए तो वो मतलब इसमें किसी भी लेवल से मैं बोलूँगा दोस्ती को बदनाम करने वाली बात है कि इसमें लेन देन नहीं चलता। पर आज का सिस्टम ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ठीक भी नहीं है। मैं दोस्ती को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जिसने अच्छे दोस्त, अगर सपोज अगर आपके 4 या 6 दोस्त भी हैं तो उसमें अगर आपके 2 दोस्त या एक दोस्त भी वफादार या बढ़िया आपके दिल से उसका लगाव है तो वो उसमें ये नहीं कि आपका रिश्ता वो मेल या फीमेल हो, उससे कोई मायने रखता। मेल फीमेल एक बाद का मुद्दा है। वैसे मैं समझता हूँ जेंडर अगर एक ही हो तो सो बेटर। जेंडर से मतलब अगर लड़का है लड़का और लड़की लड़की तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये रिश्ता ज़्यादा लंबा चलता है। और मेल फीमेल में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं, वो इलझ जाती हैं। पर ये है कि मेल मेल और फीमेल से दोस्ती करे बहुत अच्छा माना जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक चलता भी है। क्यों इसको किसी वो लगभग बराबर से ही बैठते हैं, पावर से भी और माइंडली भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इस बात को मैं कहते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी अगर दोस्ती करें तो दोस्ती को थोड़ा समझ के तब ध्यान रखें, तब दोस्ती के रिश्ते को निकालें। कि दोस्ती ऐसी होती है कि अगर एक आदमी आपकी जड़ भी खोद रहा है तो वो ऊपर से आपको ऐसे जकड़ लेगा, ऊपर बाजू से ऐसे जकड़ लेगा, नीचे नहीं गिरने देगा और वो ऊपर से ऊपर ही आपको आपकी ज़िंदगी में आए उलझनों से पार निकाल देगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी आपको उस टाइम आपको हाथ दे रहा है जब वो आपको विपत्ति आ रही है। और ये दोस्ती ऐसी चीज़ है जो आपसे रिटर्न की उम्मीद बहुत कम रखता है। पर मैं मानता हूँ रिटर्न या किसी से भी कभी कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी देने की भावना रखनी चाहिए। वो एक अलग चीज़ है कि आप ना दे पा रहे हैं, पर नियत आपकी हमेशा यही रहनी चाहिए कि जिसका हमने जो लिया है उसको रिटर्न करें। तो अगर हम लेके देना जानते हैं तभी व्यवहार बना रहता है। जहाँ आपने सोचा कि हमने ले लिया उसको देना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। आपने अगर ऊपर वाला ही आपको नहीं दे रहा है तो देखो अगला भी समझता है कि हाँ मजबूरी है। अदरवाइज़ सब जानते हैं ये देना नहीं चाह रहा या इसको देना नहीं है, वो सब आपके फेस वैल्यू से या आपके बिहेव से उसको पता चल जाता है। तो एक चीज़ ये भी है कि ले का भी जिससे लिया है उसका वापसी दो
और भाई सम्मान से दीजिए। बाकी ये है, अगर सम्मान अगर नहीं दे भी जा रहा है तो उसको देने की नीयत रखें, और ये आपके जीवन में बहुत बड़ा आपको ज़िंदगी में सहयोग देगी। जिस आदमी ने आगे एक बार ये सोच लिया कि मुझे देना नहीं, उसकी नेचर फिर स्वभाव ऐसा ही बन जाएगा कि वो देकर लेने की कोशिश या जिसका लिया वो देगा नहीं, और धीरे धीरे उसके आपके उसके आपके उसमें वजूद में या आपके खून में रम जाएगा, और ये धीरे धीरे वो आपको बहुत कमज़ोर कर देगा। ये भावना आप दिमाग में कभी नहीं पालनी चाहिए कि जिसका लिया उसको आप छीन दें। आपने अगर इस उधार लिया है तो उसका टाइम से देने की कोशिश करें, और नहीं भी है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी दिया सकता है, पर ये न समझें कि हमें इसको देना ही नहीं है। जब आपने ये धारणा बना ली कि हमें देना नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो दिया भी नहीं जाएगा। जब तक आपने दिमाग में ये रखा हुआ है कि हमें देना है तो दिया भी जाएगा, क्यों जिसकी नीयत जैसी वैसी ही बन जाती है, और ऊपर वाला भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करेगा। तो ये भी एक बात रखनी चाहिए कि दोस्ती में लेने देने का भी अगर कुछ पहलू बनता है तो उस जिस हिसाब से लिया है उस हिसाब से उसे देने की कोशिश करें। दोस्ती आपकी पैरेलल, या मैं मानता हूँ मतलब एक बिल्कुल इक्वल चलेगी और आपको दिक्कत नहीं आने देगी। दोस्ती 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 बहुत बड़ी दोस्ती का हिस्सा। हाँ, इसको समझें और बारीकी से समझें। तो ये अगर आपने दोस्त बनाना सीख लिया तो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाना या बनने की अपने काबिलियत आ जाती है। तो दोस्ती का रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता है, और इससे बड़ा रिश्ता मैं मानता हूँ आज के टाइम में है भी नहीं। बाकी रिश्ते सभी अपने अपना वजूद रखते हैं, पर दोस्ती का रिश्ता ऐसा इसलिए बड़ा माना जाता है कि इसके सामने कोई भी रिश्ता पानी भरता है। दोस्ती में हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। जहाँ हमारे दिमाग में ये भावना रहती है कि हमें इससे कुछ भी कहने में संकोच ना करने पड़े, तो वो रिश्ता बड़ा माना जाता है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें हम हर चीज़ को सोच समझ कर बोला जाता है, पर दोस्ती ऐसा रिश्ता है इसमें कुछ भी किसी भी लेवल तक कहा जा सकता है। बशर्त है कि उसके दिल को दुखाने वाली बात पर वो भी उसको एडजस्ट की जा सकती है। दोस्ती फिर भी कहूँगा देख समझ के करें और समझदारी से करें। आपने अगर दोस्त बनाने अच्छे सीख लिया तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया। दोस्ती का रिश्ता फिर भी कहूँगा एट लास्ट बहुत बड़ा रिश्ता है। ओके।